नमस्कार, ट्रुथ विद आरजे पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको इस नल का इतिहास पता है? क्या आप जानते हैं भारत का वो पहला शहर कौन सा था जहां पहली बार नल से जल का आगमन हुआ? जिस देश में आज भी तीज त्योहारों पर नदी, तालाब और कुओं के पानी को ही पवित्र माना जाता है, आखिर उसी भारत में नल से जल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इतना ही नहीं, आखिर किसने नल से जल लाने की योजना का विरोध करते हुए इसे अपवित्र बताया था? बड़ा ही रोचक है 140 साल पुरानी नल से जल लाने की कहानी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। भारत में पुणे पहला शहर था जहां नल से साफ पानी पहली बार घरों तक पहुंचा। आज बेशक घरों में नल की टोंटी खोलते ही पानी आना एक साधारण काम लगता हो, लेकिन एक समय था जब इसके बारे में सोचना तो दूर, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अंग्रेजों के आने से पहले घरों में नलों से पानी नहीं आता था। इससे पहले भारत के लोग नदियों, तालाबों और कुओं से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी किया करते थे। लेकिन बरसात के दिनों में ये पानी प्रदूषित हो जाया करता था और ये गंदा पानी रोग फैलाने में अहम भूमिका निभाता था। यही वजह थी कि उस समय हैजा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां आम थीं। सन 1817 में जब पुणे पर ब्रिटिशों का अधिकार हुआ और यहां कैंटोनमेंट बना तो समस्या गंभीर हो गई। हजारों सैनिकों और उनके परिवारों को साफ पानी चाहिए था। कुओं और तालाबों पर निर्भर रहना मुश्किल था। कैंट एरिया में रहने वाले अंग्रेज अफसरों, सैनिकों और उनके परिवारों में पानी से संबंधित बीमारियां आम होने लगीं। 19वीं सदी में पुणे शिक्षा, प्रशासन और सैन्य गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका था। यहां भारतीय एलीट वर्ग और ब्रिटिश अफसर दोनों बसते थे, जिन्हें आधुनिक सुविधाएं चाहिए थीं। इसके बाद इस बात पर विचार शुरू हुआ कि आखिर कैंटोनमेंट तक साफ पानी कैसे पहुंचाया जाए। तब अंग्रेज ये सोचने लगे कि क्या पाइपलाइन के जरिए वहां तक साफ पानी भेजा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज ये काम इंग्लैंड में बखूबी कर चुके थे। दरअसल रोमन साम्राज्य के दौरान रोम और अन्य रोमन शहरों में एक्वाडक्ट्स से पानी लाकर पत्थर और शीशे की पाइपों के जरिए अमीर घरों और सार्वजनिक स्नानगृहों तक पहुंचाया जाता था। कई घरों में नल जैसी कांस्य की फिटिंग्स लगी थीं। इसी फॉर्मूले को अपनाकर लंदन में 1609 में पहली बार न्यू रिवर कंपनी ने लकड़ी की पाइपों से पानी सप्लाई करना शुरू किया। अमीर घरों तक नल और पाइप से पानी पहुंचने लगा। फिलाडेल्फिया में 1801 में पहला मॉडर्न म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम तैयार किया गया, जहां शहर के नागरिकों के लिए संगठित पाइपलाइन नेटवर्क बनाया गया। इसके बाद 1800 के दशक में नेपोलियन के आदेश पर यहां भी आधुनिक वाटर पाइपलाइन सिस्टम बनाया गया था। वहीं ब्रिटिश इंजीनियरों ने 1870 में यह योजना बनाई कि कैसे पानी को पुणे कैंटोनमेंट तक पाइपलाइन के जरिए लाया जाए। इसके पहले चरण में बांध बनाना था, जहां पानी को स्टोर कर सकें। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए पानी को बांध से शहर तक पहुंचाया जाना था। योजना पर लंबे विचार विमर्श के बाद 1873 में मुठा नदी पर बांध का काम शुरू हुआ और 1879 तक खड़क वासला डैम बनकर तैयार हो गया। इसे बनाने में करीब 6 साल लगे। यह बांध उस समय के हिसाब से इंजीनियरिंग के किसी अजूबे से कम नहीं था। पत्थर और चुनागारे से बनी विशाल दीवार ने पानी को रोक दिया। उस वक्त इस बांध की लागत करीब 50 लाख रुपए आई थी, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। बांध बनने के बाद शुरू हुई असली चुनौती। दरअसल अब पानी को वहां से 20 किलोमीटर दूर पुणे शहर तक पहुंचाना था, जो उस वक्त भारतीय परिदृश्य में एक नामुमकिन कार्य था। इसके बाद अंग्रेजी अफसरों ने इस काम का जिम्मा इंजीनियर कर्नल आर.एस. कैपल और जे.एच.सी. फिंडक्ले को दिया। दरअसल उस समय भारत में इतनी मजबूत पाइपें नहीं बनती थीं, इसलिए लंदन से भारी लोहे की पाइपें मंगाई गईं। इन्हें समुद्र के रास्ते बंबई और वहां से बैलगाड़ियों पर उन पाइपों को लादकर पुणे तक लाया गया। इसके साथ ही खड़क वासला से पुणे तक का इलाका टेढ़ा मेढ़ा और ऊबड़ खाबड़ था। वहां पाइपलाइन बिछाना आसान नहीं था। कई जगह पहाड़ जैसी चट्टानें काटनी पड़ी, जिससे इस काम में लगाए गए मजदूर गर्मी, बीमारियां और भारी काम की वजह से बार बार बीमार पड़ने लगे। कई मजदूरों की तो इस दौरान मौत भी हो गई। लगातार कठिनाइयों के बावजूद इंजीनियरों ने 1880 के दशक की शुरुआत तक यह काम पूरा कर लिया।
यह परियोजना भारत में पहली बार ग्रेविटी बेस्ड पाइपलाइन सिस्टम का उदाहरण बनी, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर पानी अपने दबाव से बहकर घरों तक पहुंचता था। जब पहली बार पानी पाइप से लोगों के घरों और सार्वजनिक नलों तक पहुंचा तो शहर में उत्साह और आश्चर्य दोनों देखने को मिला। अमीर और पढ़े लिखे पुणेवासी इसे आधुनिक सुविधा मानकर बहुत खुश हुए। उनके लिए ये यूरोप जैसा अनुभव था। वहीं शुरुआत में काफी समय तक गरीब तबके और परंपरावादियों ने इसका जमकर विरोध भी किया, क्योंकि उनके अंदर इस कार्य को लेकर शुरू से ही अविश्वास था। कुछ लोगों को डर था कि पाइप का पानी अपवित्र है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि यह पानी कहां से आता है। कई परिवारों ने शुरू में पाइप का पानी पीने से साफ मना कर दिया और उन्होंने अपने कुओं से ही पानी लाने पर जोर दिया। वहीं इस पाइपलाइन से जब पानी आने लगा तो बीमारियां कम होने लगीं। पानी की इस सुविधा को देख लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि 1890 के दशक तक पुणे में नल से पानी आना गर्व और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। आमतौर पर 1886 में पुणे में लोगों के घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचने लगा। शुरू में यह सुविधा केवल कैंटोनमेंट, ब्रिटिश बंगलों और चुनिंदा अमीर भारतीय परिवारों तक सीमित थी। बाद में नगरपालिकाओं ने धीरे धीरे आम नागरिकों के मोहल्लों में भी नल लगा दिया। इस बदलाव से डायरिया और टाइफॉइड के प्रकोप भी घटने लगे। लोगों का समय और मेहनत भी समाप्त हो गया। इसके बाद पुणे को भारत का पहला आधुनिक पानी वाला शहर कहकर पहचाना जाने लगा। इसके बाद मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में भी इसी तरह की परियोजनाएं शुरू हुईं। वहां भी नलों के जरिए घरों तक पानी पहुंचाया गया। कहा जाता है कि जब पहली बार शहर में सार्वजनिक नल खोला गया तो लोग घंटों तक वहां खड़े होकर पानी की धार को निहारते रहे। कई बच्चों ने पाइप से निकलते पानी को देखकर तालियां बजाईं। उस समय के समाचार पत्रों ने इस घटना को भारत की आधुनिकता की ओर पहला कदम बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।